Today is the MapReduce flowchart. So we start from a MapReduce flowchart. MapReduce flowchart. Suppose that कि मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं and we take an example of a word account. We take an example word account and here we have a message. कुछ मैसेज है मेरे पास. मैसेज मीन्स कुछ डेटा है और उस डेटा पे हमें मैप रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म कराना है. सो सबसे पहले वी टेक अ सम शॉर्ट ऑफ डेटा और सपोज करिए कि एक हमारे पास डेटा है जिसकी साइज कुछ भी हो सकती है. मीन्स बिग डेटा में होगी, बिग डेटा फॉर्मेट में होगा. बट फॉर एग्जांपल हम ये साइज ले रहे हैं जिससे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए और आप लोगों को पता भी चल जाए कि किस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट वर्क करता है. तो सपोज दैट वी हैव अ फाइल like as a test.txt and the size of test.txt is near about 200 MB. हमने इसलिए लिया क्यों से कि हम MapReduce 1 पे वर्क कर रहे हैं. मींस द साइज ऑफ ईच ब्लॉक इज 64 MB. तो जब हम 200 MB को 64 में डिवाइड करेंगे देन 64 थ्री टाइम्स आएगा एंड रिमेनिंग नियर अबाउट 8 MB बचेगा. तो इस ऑपरेशन को हम अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं 200 MB पे. तो सपोज करो कि वी हैव अ सम सॉर्ट ऑफ मैसेज लाइक एज ए हाय हाउ आर यू. हाय हाउ आर यू. नेक्स्ट हाउ इज योर जॉब. हाउ इज योर फैमिली. हाउ इज योर ब्रदर. हाउ इज योर मदर. What is the time now and what's going. ठीक है. सो ये हमारे सम कंटेंट हैं, कुछ भी मैसेज है एट रैंडम मैंने कुछ भी लिख लिया है. इस पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हमने क्या लिखा है. बट ये हमारा एक मैसेज है जिसकी लेंथ है 200 MB. तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट है यानी ओरिजिनल डेटा है, फर्स्टली वी डिवाइड इनटू ब्लॉक. तो हमें पता है कि अगर मैप रिड्यूस 1 की बात कर रहे हैं और 1.x की बात कर रहे हैं देन द साइज ऑफ ईच ब्लॉक इज 64 MB. तो सपोज करिए कि मैं इस मैसेज को डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स. दिस वन इज आवर फर्स्ट ब्लॉक 64 MB का. उसके बाद हमने एक और डिवाइड किया, सपोज करें दिस वन इज 64 MB. एक बार और हमने डिवाइड किया 64 का, देन दिस वन इज 64 एंड रिमेनिंग इज 8 MB. ठीक है. तो ये वाला हमारा 64 MB, दिस वन इज आल्सो 64 MB, दिस वन इज आल्सो 64 MB और दिस वन रिमेनिंग 8 MB. तो हमारा ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करेगा. सबसे पहले हम जो नॉर्मल कंप्यूटर में 2 KB और 4 KB का साइज होता है हर एक ब्लॉक का, इन केस ऑफ बिग डेटा वी हैव अ 64 और 128 और मल्टीपल ऑफ 128. ठीक है. अब इसमें हमें मैप रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करना है. इस मैसेज में हमें मैप रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करना है. और सबसे पहले मैंने क्या काम किया कि इनपुट स्प्लिट बना लिया. इनपुट स्प्लिट बनाने का मतलब ये पूरा का पूरा मेरा 200 MB साइज का जो मैसेज है ये हमारा इनपुट है. ऑल द मैसेज आर इनपुट. हमें अगला काम क्या है कि वी मेक अ इनपुट स्प्लिट. सो ये जो पूरा मैसेज है इसी को मैंने किसी दूसरे फॉर्मेट में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. लाइक एज दिस वन इज आवर होल मैसेज. ओके, दिस वन इज आवर होल मैसेज.
So this one is our whole message जो हमने 200 MB का लिया ही हुआ है. So this one our message like as a test.txt. This one is our message. अब मुझे क्या करना है, इनपुट स्प्लिट बनाना है. मीन्स एक इनपुट स्प्लिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल 4 इनपुट स्प्लिट हैं. So we make a individual input split like as a, this one is the first input split. We copy this and we make 4 input split. This one is a second. This one is a third. And this one is a fourth. चौथा कम है तो हमने कम साइज का थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे. दिस वन इज द फर्स्ट इनपुट स्प्लिट, दिस वन इज द सेकंड इनपुट स्प्लिट, दिस वन इज द थर्ड इनपुट स्प्लिट एंड दिस वन इज द फोर्थ इनपुट स्प्लिट. फाइन. तो हमने ये इनपुट जो था इसको हमने इनपुट स्प्लिट में कन्वर्ट कर दिया. These all are the input splits. Suppose the input split 1, second one, input split 2, this one is the input split 3, and this one input split 4. ठीक है. इनपुट स्प्लिट में मींस हर एक स्प्लिट में कौन कौन सा मैसेज होगा. पहले इनपुट स्प्लिट में तो हमारा यही मैसेज होगा, सेम मैसेज. तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने क्या किया, इसको लिख लिया. ठीक है. सेकंड में क्या होगा, सेकंड इनपुट स्प्लिट इज this one is our third input split and the content in the third input split is same, and this one is our fourth input split, so we take fourth one. तो ये आपकी कहानी रही. सबसे पहले मैंने इनपुट को, जो इनपुट हमारा था test.txt, उसको हमने 4 इनपुट स्प्लिट में डिवाइड कर दिया. देन अगेन नाउ वी यूज अ रिकॉर्ड रीडर एंड द वर्क ऑफ रिकॉर्ड रीडर इज जनरेट अ बाइट ऑफसेट कॉमा entire line, or we can say that the work of record reader is generate or convert file into key comma value format. Record reader convert file into key comma value format. Okay, fine. So we use a record reader and number of record reader will depend on the number of input split. जितने input split होंगे उतने हमारे पास record reader होगा. So we have a record reader 1. This one is the record reader. Record reader. हमारे पास टोटल 4 इनपुट फाइल हैं. देन वी यूज 4 रिकॉर्ड रीडर. फॉर ईच इनपुट स्प्लिट. ठीक. सो एंड द वर्क ऑफ रिकॉर्ड रीडर इज, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, वर्क ऑफ रिकॉर्ड रीडर इज टू कन्वर्ट फाइल इन की कॉमा वैल्यू फॉर्मेट. की
कॉमा वैल्यू फॉर्मेट। ठीक है, सो दिस इज द वर्क ऑफ रिकॉर्ड रीडर। This one is the work of record reader to convert the value into key comma value format. ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, एक बार लाइक एज ए इनपुट स्प्लिट से हाई लेगा रिकॉर्ड रीडर और उसको की कॉमा वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। मीन्स पहली लाइन लिया हाय हाउ आर यू और उसको की कॉमा वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर सेकंड लाइन लिया हाउ इज योर जॉब, की कॉमा वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। मीन्स व्हाट इज द फ्लो इज कि सबसे पहले हमारा क्या करेगा, इट विल रिकॉर्ड रीडर रीड फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट स्प्लिट एंड परफॉर्म ऑपरेशंस। सो व्हेन दिस परफॉर्म ऑपरेशंस देन क्या काम करेगा, की कॉमा वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। सो जब भी की कॉमा वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो सबसे पहले क्या होगा, पहली लाइन एंड द बाइट ऑफसेट मींस की, बाइट ऑफसेट इज द बाइट नंबर। So like as a, if we start from indexing 0, then 0 is the key value. So 0 is the key, and what is the value? Value is the entire line. So entire line is hi, how are you? This one is our entire line. Again, record reader send a command to input split. Send a command to the input split, and this one. Record reader send the command to the input split. Now next, this input split, now we read again second line, entire line, and byte offset means key value. So second key value, like if we start from 0, then H is the first offset value, I is the second, space is the third, again H4, O5, W6, space 7, A8, R9, E10, space 11, Y12, O13, U14 एंड क्वेश्चन मार्क 15। सो अगली लाइन जो हमारी स्टार्ट होगी H से पहले, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 16th एंड एंटायर लाइन हाउ इज योर जॉब, हाउ इज योर जॉब। तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी हो गई रिकॉर्ड रीडर का। सो रिकॉर्ड रीडर कन्वर्ट इनटू द की कॉमा वैल्यू फॉर्मेट। सो जब ये कन्वर्ट हुआ तो हमारा क्या मिला, बाइट ऑफसेट एंड एंटायर लाइन। क्लियर? अगेन सेम प्रोसेस फॉर द सेकेंड इनपुट स्प्लिट। तो सेकेंड इनपुट स्प्लिट के लिए भी क्या करेगा, रिकॉर्ड रीडर विल रीड बाइट ऑफसेट वैल्यू एंड एंटायर लाइन। सो अगेन दिस विल जनरेट this one for the second record reader. Again this will generate, because देखो बाइट ऑफसेट वैल्यू कहां से शुरू होगा, आप 16 के बाद पूरा लाइन काउंट करने के बाद या फिर 0 से सेकंड रिकॉर्ड रीडर के लिए, बिकॉज दिस input split 1, input split 2, 3 and 4 are individual input split, and record reader are associated with each individual input splits. So the record available for this record reader is not affect the record available for the second record reader. So always when a record reader
read the input splits, it always start from the zero offset value. It always start from the zero offset value. So again, it will start from zero. And how is your family? How is your family? नाउ अगेन कहां से स्टार्ट होगा? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. Again, next line start from the which offset value? 20. 20. How is your brother? ठीक है, तो यही सेम कहानी हमारी हर एक इनपुट स्प्लिट के लिए चलती जाएगी. जितने इनपुट स्प्लिट होंगे, हर एक इनपुट स्प्लिट के लिए हमारा यही ऑपरेशन परफॉर्म होता रहेगा. इसी तरीके से इनपुट स्प्लिट 3 के लिए भी वर्क होगा और इसी तरीके से इनपुट स्प्लिट 4 के लिए वर्क होगा. ठीक है. Now when a record reader generate a byte offset and the entire line, means we can say that this code means key comma value format. After that, mapper work will assign. After that, mapper work will come in the picture. Because in map reduce, there are two phases. First one is the map and second one is the reduce. ठीक है. So the work of mapper is shuffling and sorting. Work of mapper is shuffling and sorting. And how many number of mapper is in this case? Then total number of record reader is equal to total number of mapper. Total number of record reader is equal to total number of mapper. So अगर यहाँ पे total number of record reader is 4, then the mapper also will be 4. Means all the things will depend on the number of input split. Now we take mapper. So this one is the mapper. Take a like as a mapper 1 for the first input split or for the first record reader. इसी तरीके से हमारे पास टोटल कितने मैपर होंगे? 4. Mapper 1 for record reader 1. This one is the mapper 2 for the record reader 2. And the same way तीसरे इनपुट स्प्लिट या तीसरे रिकॉर्ड के लिए तीसरा मैपर होगा और चौथे के लिए चौथा मैपर होगा. व्हाट इज द वर्क ऑफ रिकॉर्ड रीडर? यहाँ पे आप लोग समझ लिए, इसी तरीके से तीसरे के लिए भी होगा, चौथे के लिए होगा. आफ्टर रिकॉर्ड रीडिंग, मैपर विल प्ले इट्स रोल एंड द वर्क ऑफ मैपर इज टू शफल एंड शॉर्ट. शफल एंड शॉर्ट. ठीक है. तो इसके बाद क्या कहानी होगी? सफलिंग एंड शॉर्टिंग के बाद. आफ्टर सफलिंग एंड शॉर्टिंग होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शफलिंग एंड शॉर्टिंग? मीन्स आफ्टर मैपर मैं एक ही बात बना दे रहा हूं, सफलिंग एंड शॉर्टिंग. लाइक एज ए इन द फर्स्ट मैपर केस, इन द फर्स्ट मैपर केस, सबके लिए अलग अलग बना लो नहीं तो सब मिक्स हो जाएंगे. इन द फर्स्ट मैपर केस, it will again read a word and count the number of occurrence. Count the number of occurrence. So
like as a in this case or in first line, how many times high will occur? How many times high will occur? Only one times. ठीक है. Second is how. Then how many times how will occur? Only one times. In the same case, how many times r will occur? Only one times. And how many times u will occur? One times. How many times question mark will occur? One times. In the second line, how many times how is occur? Then only one times. How many times is occur? Only one times. How many times your is one, and how many times job is one. How many times question mark will occur is one. ठीक है. So this is the work of mapper. And after that, the role of mapper is not finished here. After that, this will shuffle and sort. ठीक है. So पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम. In the same case, for the mapper 2, so अगेन यहाँ पे काउंट करो, हाई कितनी बार, हाउ कितनी बार आया है, इज कितनी बार आया है, योर कितनी बार आया है, फैमिली कितनी बार आया है. सेकंड लाइन, हाउ कितनी बार आया है, इज कितनी बार आया है, योर कितनी बार आया है, ब्रदर कितनी बार आया है, हर एक चीज कितनी बार आई. तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है. ठीक है. सो इन केस ऑफ मैपर 2 यही काम हमारा होगा, मैपर 3 भी यही काम करेगा और मैपर 4 भी यही काम करेगा. सारे काम हो करके ये सारे एक ही फाइल में मर्ज हो जाएंगे. मींस जो अभी हम अलग अलग फाइल सबके लिए जनरेट कर रहे थे, अलग अलग ब्लॉक के थ्रू शो करा करके, सारे के लिए क्या होगा, हमारा एक ही फाइल जनरेट होगा. मींस आफ्टर मैपर ऑल द डेटा विल बी कलेक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्मेट. मैपर 1 से डेटा हमारा यहीं पे आएगा, मैपर 2 से भी डेटा यहीं पे आएगा, मैपर 3 से भी यहीं आएगा, मैपर 4 से भी आएगा. आफ्टर कलेक्टिंग ऑल डेटा, this perform shuffling. This will perform shuffling. And how shuffling will be performed? So shuffling will be like this. In the whole picture, how many times a single word will occur? Like as a, how many times in the whole file hi occur? Or how many times how will occur, how occur here? So यहां पे अगर हम देखें, then suppose that we are taking in the case for the how, then how occurrence of how is like as this one is the first time, again this one is the second time, third, fourth, fifth and बस 5 बार. So occurrence of how is 1, 1, 1, 1, 1, 5 times, because this will occur 5 times. जब हम शफल करेंगे तो एक पर्टिकुलर कीवर्ड चूज करेंगे एंड काउंट करेंगे कि कितनी बार आ रहा है. हम डायरेक्ट अगर 5 यहाँ पे लिख दें, देन दैट विल बी नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ विच आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन द केस ऑफ आर्किटेक्चर. सो सफलिंग का काम हमारा क्या है कि काउंट अ वर्ड एंड काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस. ठीक है. Now after converting all the
कीवर्ड्स अवेलेबल हियर की लाइक एज ए हाई कितनी बार आ रहा है, इसी तरीके से हम हाई का भी काउंट करेंगे, वी काउंट फॉर हाई। इसी तरीके से हम बाकी सारे की आर कितनी बार आ रहा है, हर एक का काउंट करने के बाद again this one is the work of mapper, and after converting this into the shuffling format we take reducer will take place। shuffling होने के बाद reducer आएगा and the number of reducer is equal to the number of key comma values, is the number of key comma values। and the work of reducer is to sum up the number of times each word was seen in the whole case। Means if we are talking about the reducer phase or the work of reducer phase, अगर हमने कल के आर्किटेक्चर में देखा होगा तो आप लोग देखे होंगे कि there is a single data node where reducer will available। So in the case of reducer, keyword how means key is a how, and sum up all the number of times each word was seen in the right sum count together। So how many times how will see in the total count? 5 times। So how comma 5। So this one is the work of reducer, shuffle and reduce। So this one is the work of reducer। After shuffling, count the total number of occurrence and write down the sum up of all the occurrence। So 5 times how occur कर रहा था, then we count 5 how 5 times and sum up। This one is the work of reducer। After that record writer will take place and output file generated। Then record writer का क्या काम होता है ये कल के लेक्चर में देखेंगे, but this one is the whole picture of map reducer word count chart means map reducer flow chart।